हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पुरुषों में स्तन वृद्धि की समस्या को। बहुत सारे लोग पुरुषों में स्तन वृद्धि की समस्या से जूझते रहते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषों में स्तन वृद्धि की समस्या आखिर क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं, क्या कोई सर्जरी वगैरह होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर पुरुषों में स्तन वृद्धि की समस्या क्या होती है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, जब पुरुषों में स्तन का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगे तो इसे हम गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। देखो क्या होता है ना कि जो स्तन का आकार होता है वो पुरुषों में तो बढ़ता नहीं है, लेकिन जब असामान्य रूप से बढ़ने लगे, सपोज दैट अगर कोई मोटा है, कोई पुरुष है जो कि उसका वेट क्या है बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटा है, तो उस कारण में हो सकता है। बट अगर लड़का पतला दुबला है, फिर भी असामान्य रूप से उसके जो ब्रेस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, वो समस्या होती है। लेकिन अगर आप मोटे हो, आप थोड़े से बल्क में हो, मतलब हेल्दी हो, उस अगर तब हो रहा है तो उसे हम कोई समस्या नहीं कहते हैं, और उसे हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में, आप इसे अंडरलाइन कर लेना, गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया क्या कहते हैं इसको, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, फिर कहते हैं यह एक तरह का हार्मोनल विकार है, कोई बीमारी नहीं है कि आप टेंशन ले लो कि यार मुझे तो बीमारी हो गई, यार अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये एक तरीके का विकार है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और ना ही कुछ आपको ये डैमेज करती है। लोग डराते भले हैं बट कुछ डैमेज नहीं करेगा आपको। कह रहा है पुरुषों या बच्चों में एस्ट्रोजन और, अच्छा हाँ, ये पढ़ाने से पहले जो बच्चे होते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें भी ये समस्या देखने को मिलती है, बट वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या होती है, सही हो जाती है। वो क्योंकि अपने मदर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो हार्मोनल लेवल होता है वो थोड़ा सा चेंज आता है, जिस कारण से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें समस्या होती है, बट वो अपने आप क्या होती है, सही हो जाती है। लेकिन जब ये समस्या बड़ों में होती है तो कुछ टाइम तक में वेट करना चाहिए, लाइक 3-4 महीने। अगर वो अपने आप सही हो जाती तब तो ठीक, अगर नहीं होती तो कुछ ना कुछ उसका हला भला तो करना ही पड़ेगा। तो देखो लिखा हुआ है कि पुरुषों या बच्चों में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के असंतुलन के कारण स्तन के टिश्यूओं के सूजने को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पुरुष होते हैं उनके पास एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है, जबकि बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। पुरुषों में भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, बट थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। तो क्या कह रहा है कि जो पुरुष होते हैं ना, उनमें जो हार्मोनल लेवल होता है उसका डिसबैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिनके कारण से जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं, ब्रेस्ट नहीं कह सकते, जो चेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं वो असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं, जिनके कारण से आपको लगता है कि आपके स्तन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, इस्यू जैसा लगने लग रहा है। ठीक है, तो जो कह रहा है कभी कभी तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत हो जाती है, लाइक सपोर्ट सिस्टम, मतलब जैसे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं जैसे लड़कियां यूज़ करती हैं ना, उस तरीके के उनको यूज़ करना पड़ सकता है। तो देखा लिखा हुआ है कि अगर वो असामान्य रूप से जो हार्मोनल है वो डिसबैलेंस हो गया है, मतलब असामान्य रूप से जो टिश्यूज़ है उनका आकार बढ़ गया है क्योंकि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन कहते हैं हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसे हम मेडिकल टर्म में, जैसे आम भाषा में क्या बोलेंगे कि पुरुषों के स्तन की वृद्धि हो गई है, बट हम मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज क्या बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है, हालांकि ये स्त्रियों जैसे बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी पुरुष इसको लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है वो मेल है तो उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा लगता है तो अजीब सा लगता होगा। वो नॉर्मल कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते होंगे ना, जो कि उनकी बॉडी हगिंग क्लोथ्स होते हैं, लाइक शर्ट बहुत फिटिंग जो पहनते होंगे, या फिर बाकी की भी जो ड्रेसिंग उनके स्टाइल होते हैं, जो भी कपड़े लत्ते वो पहनते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा उनको अजीब लगता होगा। वो ढीले ढाले कपड़े पे चले जाते होंगे, स्विच कर देते होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा यार जब मैं फिटिंग कपड़े पहनता हूँ तो ऐसा कुछ इमेज मेरी बनती है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि लोग भी बहुत अजीब हैं हमारे समाज में, हर एक चीज़ को लेकर मुद्दा बनाते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक तो बेचारा वो अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके अलावा लोग उसको ताने दे देकर चिढ़ा कर परेशान करके रहते, पता नहीं क्या मजे लेते रहते हैं। तो लोग भी तो बहुत अजीब हैं, तो करते रहते हैं। फिर तो कह रहा है गायनेकोमेस्टिया के लक्षण, कि क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा आपको
कि आपको गायनेकोमेस्टिया हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जो आपके स्तन जो पुरुष होंगे, पुरुषों के स्तन का जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो एक भी आकार हो सकता है, दूसरा भी, मतलब कि जो उनके चेस्ट होते हैं वो एक साइड भी बड़े हो सकते हैं और दूसरे साइड भी बड़े हो सकते हैं, और तो और उनके अंदर से लिक्विड भी निकल सकता है एक टाइम के बाद। तो वो भी डरने वाली बात नहीं है, वो भी आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम ही हुई है। तो वो लिखा हो छाती का फूलना, कि आपकी छाती फूल गई है, स्तन ग्रंथि के टिश्यूओं में सूजन, एक या दोनों ओर, कि जो आपके स्तन ग्रंथि के जो टिश्यूज़ हैं उनमें सूजन आ गई है, सूजन मतलब फूल गए हैं, या एक या फिर दोनों। ठीक है। फिर तो कह रहा है दर्द महसूस होना, थोड़ा बहुत अजीब सा दर्द भी महसूस हो सकता है, क्योंकि देखो अच्छी चीज़ तो हो नहीं रही है और ये नेचुरल तो है नहीं कि सही नेचुरल नहीं है, बढ़ रही है, बढ़ने दो, कोई चक्कर नहीं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है तो उसमें थोड़ा बहुत दर्द तो हो सकता है। फिर क्या, निप्पल से लिक्विड का आना, कि जो पुरुष के निप्पल होते हैं उनके रास्ते से लिक्विड भी आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, बट आ भी सकता है। ठीक है। तो अगर मान लो आ जाता है तो ऐसा नहीं बहुत घबरा जाना कि अरे यार क्या हो गया, बहुत नॉर्मल चीज़ है, अपने आप ठीक हो जाएगी, वरना हम उसका इलाज भी करेंगे। अब कह रहे कारण क्यों हो जाता है भाई, तो देखो सबसे पहली बात और सबसे मेन बात, हार्मोनल डिसबैलेंस कारण से हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा और भी कारण होते हैं बट वो बहुत ही माइनर होते हैं। कह रहे हैं हार्मोन असंतुलन कारण, मोटापा अगर ज़्यादा है, तो अगर मोटापा ज़्यादा है तो भाई जाहिर सी बात है फैट टिश्यू आपके इधर उधर जमा होंगे, तो वहाँ भी जमा हो जा रहे हैं और आपके वो भी क्या हो रहा है, स्तन का जो आकार वो भी बड़ा हो जा रहा है, तो वो तो नॉर्मल है भाई। लीवर फेल होना, ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। हाइपोगोनाडिज्म, अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या बोल दिया तुमने यार, हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है, तो हाइपोगोनाडिज्म वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मेल और फीमेल होते हैं उनके जो गोनैड्स होते हैं, यानी कि जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं, वो काम करना फिर अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, सही बोल रहे हो ना, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। तो अगर हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है, जब टेस्टिस होती हैं, ओवरीज होती हैं, जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है, ट्यूमर, किसी तरह का ट्यूमर है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे, वहाँ पे कुछ ट्यूमर वगैरह है तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है। दवाओं का असर, कि कुछ आप दवाई वगैरह खा रहे हो तो कुछ दवाई वगैरह से कुछ रिएक्शन हो जाता है, तो उस कारण से भी क्या होता है, हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। अब जानते हैं मेन मुद्दा कि आखिर समाधान क्या होता है। अगर मान लो कोई बच्चा मतलब लाइक पुरुष है, उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो वो क्या करे कि वो ठीक हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि कोई दिक्कत आपको नहीं देगा, बट अनकंफर्टेबल लगता है ना यार। अगर आप लड़के हो तो आपकी बॉडी अगर लड़के जैसी अपीयर हो तो ये अच्छी लगती है, अगर आपको उसमें थोड़ा सा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो खुद को, तो आपको बिल्कुल हक है अपने आप को चेंज कराने का, तो वो चेंज कराएंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो अगर फैट वेट हो गए, थोड़े हेल्दी वगैरह हो गए, बल्क बॉडी होगी, तो एक्सरसाइज करोगे अपने आप ठीक हो जाओगे। बट अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है, क्योंकि कुछ और कारण हो सकता है, तो बाकी के अदर कारण को ट्रीट कराओ। मतलब हम चुपचाप दवाई खाते रहते हैं, बट किसी भी चीज़ की दवाई यूं ही नहीं खानी चाहिए, हम उसके जड़ में पहुंचना चाहिए, आखिर ये हो क्यों रहा है। तो जिस कारण से हो रहा है वो कारण ठीक करेंगे ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने की टैबलेट खाते रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि कौन से विटामिन की, कौन से मिनरल्स की कमी के कारण से और बाल झड़ रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आपको, जो पुरुष है उनके स्तन की वृद्धि अगर हो रही है, तो ऐसे नहीं आप डॉक्टर के पास जाओ दवा खाने लगो, पहले जानो कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मोटापा के कारण से हो रहा है, एक्सरसाइज करो। कोई दवाइयों का रिएक्शन है तो उसे ट्रीट करो। लीवर प्रॉब्लम है तो उसे सही करो। हाइपोगोनाडिज्म की कंडीशन है, उसे सही करो। अब उसके अलावा अगर क्या होता है, नहीं सही हो रहा है, तो उसके बाद एक सर्जरी होती है, उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जो कि बाकी लोग कराते रहते हैं। जिनको भी कुछ पसंद नहीं आता वो अपना करा लेते हैं, या फिर कोई जल जाता है कुछ भी, तो उसमें जो सर्जरी कराते हैं, तो एक तरीके का सर्जरी होता है जिसे हम लिपोसक्शन कहते हैं। लिपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है आपकी, उसको वो मतलब सर्जरी करके, माइनर सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, करके वो ट्रीट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं। तो आप परेशान मत हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अपने आप क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होती है तो आप जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उस चीज़ को अपना के देखो, 100% आप ठीक हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।